हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो हम लोग के पास टॉपिक होगा वो होगा क्या? एजियोट्रॉप्स होगा, ठीक है। और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एजियोट्रॉप। तो आप वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी बताऊँगा कि एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं, कंडीशन बताऊँगा कि एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं, ठीक है। तो हम लोग का टुडे वी विल टॉक अबाउट एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स ओवरऑल कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ concept means that azeotrophs, we will discuss some points which follow the azeotropic mixture। हम लोग एजियोट्रॉप्स स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एजियोट्रॉप्स को मिक्सचर, कैसे एजियोट्रॉप्स हम लोग बनाएंगे। कंडीशन मीन्स दैट कंडीशन, कैसे एजियोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, फिर हम लोग उसके जो कंडीशन अप्लाई करके बनाएंगे, फिर हम लोग लास्ट में उसकी डेफिनेशन बना देंगे, ठीक है। तो आज चलते हैं हम लोग। पहला इसके पास हमारे पास पॉइंट होना चाहिए एजियोट्रॉपिक्स के लिए, इट शुड बी बाइनरी। कैसा होना चाहिए? बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। बाइनरी सॉल्यूशन का मीन्स क्या होगा? एक सॉल्यूट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए भाई? सॉल्वेंट होना चाहिए। क्लियर? पहला कंडीशन बाइनरी का मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा होना चाहिए हमारे पास फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। अब ये नहीं कि कोई भी मन से अपना कोई भी मिला के आप सॉल्वेंट मिला दीजिए, वो तैयार हो जाएगा एजियोट्रॉप्स। ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या होगा? हमारे पास फिक्स कंपोजिशन होने चाहिए। अभी सभी की मीनिंग आएगी। थर्ड हमारे पास होना चाहिए बॉयल एट कांस्टेंट। थर्ड हमारे पास ये। एंड फोर्थ हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रैक्शनल डू नॉट सेपरेट, या ऐसे भी लिख सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डू नॉट अकर, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग को यहाँ पे नहीं मिलता है। एंड या तो ऐसे भी लिख सकते हो डू नॉट सेपरेट द मिक्सचर बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप भी ऐसे भी लिख सकते हो डू नॉट सेपरेट द मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चौथा ये। और इसके लिए कंडीशन अप्लाई है, ये तभी पॉसिबल होगा जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड, इसमें भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। वाई मैं किसका लिखा हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन वेपर फेज। ध्यान से सुनना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला एक्स जो सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, तो मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन ए लिक्विड, इस मीन दैट सॉल्यूशन में, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो कि वेपर फेज में होगा। ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो सॉल्यूट का इक्वल है तो सॉल्वेंट का भी इक्वल होना चाहिए। एक्स सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, ठीक है भाई। समझ में आ रहा? मेरी बात समझ में आ रही? तो अभी इस बात को हम लोग और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, इन पॉइंट को। तो ये हमारे पास थे 5 पॉइंट थे, सॉरी 4 पॉइंट हो जाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट की कंडीशन है। तो पहला बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए, दूसरा फिक्स कंपोजिशन, तीसरा बॉयल एट कांस्टेंट होना चाहिए, चौथा डू नॉट सेपरेट द मिक्सचर बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसके लिए कंडीशन है कि जो सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन ए लिक्विड इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन ए वेपर फेज। तो सॉल्यूट का भी इक्वल होना चाहिए, सॉल्वेंट का भी इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो, तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या, फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन को बताएंगे और ग्राफ के थ्रू क्या करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है, या आप इसको राइट कर लीजिए कॉपी पे कहीं पे। बहुत अच्छा पॉइंट मैंने बताया हूँ, ये कंडीशन है। अब मैं बात करता हूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप,
सपोज कर लो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या कर रहे हैं कि कोई कंटेनर में क्या करें, फिक्स कर ले रहे हैं। क्या, एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या है, एक हमारे पास एथिल अल्कोहल है भाई, एथिल अल्कोहल है, और दूसरा क्या, वाटर है। आपको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 353 होता है, 353 कैल्विन, और वाटर का कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट भाई, 373 कैल्विन हो जाएगा। ठीक है, जितना हो गया। अब आप जैसे इसको हीट प्रोवाइड करोगे, जैसे इसको आप क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, जैसे ही आप इसको क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे। सपोज कर लो इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एथिल अल्कोहल और क्या है प्लस H2O का मिक्सचर है। जैसे ही हीट प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर जिसका लोअर होगा, टेम्परेचर कौन सा है, 353 है, तो ये क्या करेगा, स्कैप करना स्टार्ट करेगा, और स्कैप करेगा, और जल्दी से क्या होगा, हम लोग किसी कंटेनर में क्या करते हैं भाई, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कंटेनर में क्या करते हैं, कलेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, C2H5, और इस कंटेनर के अंदर क्या बचेगा, H2O। तो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वर्क वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे देखो अप्रॉक्स 53, 73, 20 का डिफरेंस से काम चलेगा, 20-25 के बीच होता है, तो तक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग काम चलाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट C2H5 OH का कम था, 53 वाला स्कैप करेगा जल्दी जल्दी, टेम्परेचर पहले है लोअर आए, पहले जल्दी आएगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा और ये तुरंत आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल हो गया। मगर एजियोट्रॉप्स के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो अब देखो बात करते हैं कि अगर सपोज कर लो कि अगर हम लोग के बात करते हैं कि ये कब पॉसिबल होगा। सपोज कर लो कि C2H5 ये लिक्विड में है, ठीक है, लिक्विड में है। तो सपोज कर लो ये C2X को सपोज कर लो C2H5 किसमें, इन लिक्विड फेज नॉट इक्वल टू होगा Y C2H5 OH इन वेपर फेज, यानी एक्स भी आपको मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई भी मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स लिक्विड फेज में है, वाई क्या है, वेपर फेज में है। तो मैं अब सपोज करता हूँ कि जो C2H5OH है ये कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं भाई, सपोज कर लो कि दो ऐसे बन रहा है, सपोज कर लो कि 0.2 बन रहा है, कितना बन रहा है, 0.2 है। और H2O का कितना बन रहा है मतलब भाई, क्योंकि हम वी नो दैट कि अगर हम लोग बात करें C2H5OH प्लस H2O इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर इन दोनों को इक्वल होगा तो 0.2 है, तो कितना हो जाएगा, सपोज कर लो ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 0.7 हो जा रहा है, इतना होगा 100% है। अब सपोज कर लो अगर लिक्विड फेज में ये दोनों डिफरेंट हो जाए, सपोज कर लो C2H5 अगर सपोज कर लो वाई है, ये वाई हो जा रहा है, वाई C2H5 को कितना हो जाए भाई, C2H5 को कितना हो जाए भाई, हमारे पास सपोज कर ले रहा 2 हो जाए। और वेपर फेज में किसका हो जाए, C2H2O को कितना हो जाए भाई, 0.8 हो जाए। जब ये 2 है तो ये 8 है, ये जब 3 है, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब देखो लिक्विड फेज में अगर मैं पर्टिकुलर इसकी बात करूँ, ये एक्स का है, एक्स C2H5 का है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हॉचपच हो गया, मैं इसको ठीक से बनाता हूँ, फिर से बताता हूँ, इसको ठीक से बनाता हूँ भाई, रुक जाना। मैं एक्स C2H5 0.3 कर दे रहा हूँ, और ये वाई H2 कितना कर दे रहा हूँ भाई, 0. कितना हो जाएगा 7। इन दोनों का सम अप कितना होना चाहिए, 1। ये किस फेज में था भाई, लिक्विड फेज में था। किस फेज में था भाई, लिक्विड। अब इसका वेपर फेज में क्या होगा, वाई C2H5। अब मैं सपोज कर ले रहा हूँ भाई कितना है, 0.2 है, तो वाई कितना हो जाएगा, वाई H2O का कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 0.8 हो जाएगा। तो अब देखो ये दोनों डिफरेंट हो गया, 0.3 है, 0.2 है। जब ये दोनों डिफरेंट होंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम करेगा। ये किसी को नहीं पता था। अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। अब नया कॉन्सेप्ट मिला कि अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो अगर ये डिफरेंट हो गया वेपर फेज और लिक्विड फेज का, तो क्या होगा, बॉइल्ड हो जाएगा, यानी डिस्टिल्ड हो जाएगा। बट एजियोट्रॉप्स ने क्या बोला कि दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसीलिए तो फिक्स कंपोजिशन बोला गया है। वो फिक्स्ड ही कंपोजिशन पे होता है, ऐसे सभी कंपोजिशन पे वो काम नहीं करता है। तो इस तरीके से क्या है, अगर ये दोनों कंपोजिशन सेम हो गए तो क्या शो करेगा, हमारे पास एजियोट्रॉपिक शो करेगा। अगर ये नॉट इक्वल टू होगा तो एजियोट्रॉपिक्स नहीं शो करेगा, क्योंकि वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग देखते हैं क्या
ये समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट मैंने बताया यहाँ पे। ठीक, अब देखो क्या वर्किंग क्या करना है कि हम लोग के पास जो एजियोट्रॉप्स होता है, एजियोट्रॉप्स होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मिनिमम एजियोट्रॉप्स, दूसरा होता है मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स। ठीक है, मिनिमम एजियोट्रॉप्स और क्या होता है मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स। ठीक, तो अब देखो हम लोग बात करते हैं एजियोट्रॉप्स की, पहले डिफिनीशन बता दो तो क्या होगा एजियोट्रॉप्स की डिफिनीशन। बिफोर डिस्टिलेशन एंड आफ्टर डिस्टिलेशन द composition इज सेम। यही तो था भाई, यही तो था। बिफोर डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन के पहले और डिस्टिलेशन के बाद दोनों का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे मिक्सचर क्या होते हैं भाई, एजियोट्रॉपिक्स होते हैं। बात समझ में आती? तो इसीलिए बोला था कि हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट लिक्विड में और वेपर फेज में, दोनों के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब सेम होगा तो हमारे पास क्या होगा, बिफोर डिस्टिलेशन कंपोजिशन और आफ्टर डिस्टिलेशन कंपोजिशन दोनों के क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। डेफिनेशन अब क्लियर हो गई, बिफोर डिस्टिलेशन एंड आफ्टर डिस्टिलेशन द कंपोजिशन इस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर? अब दीज आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज द मिनिमम एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स। मिनिमम एजियोट्रॉप्स का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारे पास, जो एग्जाम्पल होता है वो कैसा होता है, 95% एथिल अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, या 90% एथिल अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक, ये कैसा होगा हमारे पास, मिनिमम होगा। और मैक्सिमम का क्या एग्जांपल हो जाएगा भाई, 68% एक्वस नाइट्रिक एसिड। तो अब देखो ये किसका एग्जांपल होता है, आपको पता होगा, अभी मैंने पीछे बताया था। ये कौन सा डेविएशन शो करता है भाई, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है भाई, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और ये मैंने पीछे एग्जांपल तो बताया नहीं था, बट ये कौन सा शो करता है, ये भाई नेगेटिव डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब देखो आइडिया क्या निकल के आया भाई, जो मिनिमम होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और जो मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स होता है वो क्या होता है, वो क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है भाई, ध्यान से सुनना, एजियोट्रॉप्स बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। पॉजिटिव डेविएशन में याद रखो कि थर्ड वाले कंटेनर की बॉन्डिंग कैसी थी भाई, वीक थी। यही पढ़ाया था मैंने, जब वीक होती थी तो स्कैप जल्दी कर रहा था। स्कैप क्यों जल्दी कर रहा था, बॉन्डिंग वीक है। जब बॉन्डिंग वीक है तो थोड़ी सी टेम्परेचर लगाओगे स्कैप कर जाएगा। तो थोड़ी सी टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, मिनिमम एजियोट्रॉप्स ओआर और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, बात समझ में आती है? वीक होगा बॉन्डिंग तो स्कैप करेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर लगाओगे, थोड़ा सा टेम्परेचर मतलब मिनिमम एजियोट्रॉप्स या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या था, लास्ट वाले कंटेनर पे स्ट्रॉन्ग था। जब स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा लगेगा स्कैपिंग टेंडेंसी में, तो मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स होगा। तो सिंपल सा केस है, मिनिमम एजियोट्रॉप्स क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब बात करते हैं ग्राफ की। देखो ध्यान से देखो, ये ग्राफ था हम लोग के पास, ऐसे ही कुछ ग्राफ बना रहा था भाई, ध्यान से देखना। ऐसे ही ग्राफ था, ये P था और ये X था। देखना भाई ऐसे ही था ग्राफ ऐसे ही था। तो अब ये ग्राफ में देखो क्या था भाई, ये तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता था। अब ये तो नॉन आइडियल राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है भाई। जब फॉलो नहीं करता, डेविएशन फॉलो नहीं करेगा। और कैसा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो ग्राफ ऊपर से जाएगा तो कुछ ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, कुछ ऐसे जाता है। तो इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम क्या करता है, मिनिमम एजियोट्रॉप्स होता है, मिनिमम होता है, और डेविएशन क्या शो करता है, ज़्यादा शो करता है इस पॉइंट पे। तो कैसे देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज कर लो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5 कितना है, 1 है। और इस पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का कितना है, 0 है। ठीक है, 0 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का कितना हो जाएगा, 0 कर लिया। अब यहाँ पे कर लो भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5 को कितना कर लो, 0 कर लो। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O को कितना कर लो, 1 कर लो। अब जैसे जैसे इस पॉइंट पे वाटर कितना है, 0 है भाई,
जैसे जैसे पानी मिलाते जाओगे 95% का मीन्स क्या, 95% का मीन्स क्या, 95% का मीन्स एथिल अल्कोहल का मीन्स क्या कि 0.95 एथिल अल्कोहल, ठीक है, एंड 0.5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.5 क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर हो जाएगा। तो 0.5 जैसे जैसे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आ गया सब कुछ कर लो, यहाँ पे मैंने मिला दिया क्या 0.5 वाटर मिला दिया, जितना भी 0.5 ml है या वटेवर जैसे भी लेते हो लिक्विड में लेते हो, 0.5 ml जैसे ही मिलाया और केस कितना हो गया 0.5। तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे मैक्सिमम, यानी सॉरी यहाँ पे क्या पाया गया कि मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर बन रहा है, और यहाँ पे लग रहा है क्या मिनिमम एजियोट्रॉप्स बन रहा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और क्या बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, यानी कम बॉइलिंग पॉइंट लग रहा है। ध्यान से सुनना है क्या बोल रहा हूँ, ये ग्राफ यहाँ पे ये एथिल अल्कोहल कितना हो जाएगा, ये एथिल अल्कोहल का लेना भाई, ये भी एथिल अल्कोहल, बार बार C2H5 लिखा रहा, तो C2H5 1 है 0H2, जैसे जैसे मिलाएंगे कहाँ पहुंचेगा, ऑब्जर्वेशन 0.5 पे, 0.5 पे ऑब्जर्व किया गया कि ये मैक्सिमम, यानी पॉजिटिव डेविएशन का मीन्स मैक्सिमम वेपर प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे क्या बनना, मैक्सिमम वेपर प्रेशर बन रहा। अब इसी से रिलेटेड आ जाओ टेम्परेचर पे, अब इसको भी इसी में समझा देता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें आई थिंक वीडियो में आ रहा होगा, ठीक है, वीडियो में आई थिंक आ रहा होगा, ठीक, हाँ आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या कर लो, आप मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ प्लॉट करोगे, तो सपोज कर लो बॉइलिंग पॉइंट कितना था हमारे पास एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 253, सॉरी 353, और अल्कोहल का कितना, H2O का कितना था 373, ठीक है। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे 353 है अल्कोहल का, और वाटर का हमारे पास सपोज कर लो कि इस पॉइंट पे ज़्यादा है भाई, इस पॉइंट पे वाटर का कितना भाई 373 है, ठीक है। ये पॉइंट ऐसे जाएगा भाई, ये देखो ये ऐसे जाएगा, ये है। अब इसी पॉइंट को मिला दीजिए आप, इस पॉइंट को नीचे कर दीजिए भाई, ऐसे मिला दीजिए। अब देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये देखो ये ग्राफ जरा टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन, तो इस पॉइंट पे ऑब्जर्व किया गया कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, सबसे कम लग रहा है, तभी तो इसका नाम आया मिनिमम एजियोट्रॉप्स या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, यानी मिनिमम टेम्परेचर है, और इस पॉइंट पे ही मैक्सिमम वेपर प्रेशर बन रहा है। दोनों चीज एक साथ डिफाइन कर रहा हूँ, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट यानी 353 और 373 से भी कम पॉइंट आ रहा है, उससे भी क्या हो रहा है कम हो रहा है, और उस कम पे क्या हो रहा है वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा बन रहा है। चेक कर लीजिए भाई, देखो इस ग्राफ में अब प्लॉट नहीं, मतलब कि अब कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर होता है तो पॉज करके फिर बैक करके फिर रिटर्न देखो आप। P से X में ग्राफ प्लॉट किया, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ पे 0, जैसे जैसे पानी 0.5 बढ़ाओगे तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब इसी पॉइंट पे टेम्परेचर मैंने दूसरा ग्राफ बनाया टेम्परेचर और एक्स के बीच, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि 353 किसका था, अल्कोहल का था, और 373 वाटर था। इन दोनों का टेम्परेचर के नीचे भी एक टेम्परेचर पाया गया जो सबसे लोवेस्ट था, और कौन सा टेम्परेचर था, जहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम बन रहा था। अब वेपर प्रेशर जहाँ पे मैक्सिमम बन रहा था वहाँ पे क्या था, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट था, यही तो है भाई मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, यहीं पे क्या हो रहा है भाई, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ को भी समझ ले। देखो अब मैंने बोला था कि इसीलिए फिक्स्ड कंपोजिशन, अगर ये 0.S2 है 0.95, अगर ये ऊपर नीचे हो गया तो ये गड़बड़ केस होगा, ये ग्राफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला जाएगा। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम का टर्म याद रखना है। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या हो रहा है, मैक्सिमम डेविएशन हो कर रहा है। सेम कंडीशन उसमें भी होगा भाई, सेम ऐसे ही ग्राफ उसमें भी प्लॉट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, राइट कर लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है भाई ये एजियोट्रॉपिक्स का, ठीक। तो ये समझ में आया। अब इसमें भी देखो, आज पे देखते हैं इसमें भी केसेस क्या होंगे भाई, देखो चेक करो यहाँ पे, देखो दिस वन, ये सपोज कर लो पी के बीच और एक्स के बीच है, ठीक, 68 है, ठीक है। तो इसमें भी क्या सपोज कर लो कि इस तरीके से ग्राफ है, प्लॉट कुछ ऐसे प्लॉट है भाई, देखो ऐसे प्लॉट होगा, ठीक। तो अब क्या होता है हमारे पास, ये सपोज कर लो कि एक्स HNO3 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, और वाटर का कितना भाई 0 है। अब यहाँ पे x HNO3 का कितना हो जाएगा भाई 0 है, यहाँ पे x वाटर का कितना हो जाएगा भाई 1 है, x वाटर का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x HNO3, ठीक है। अब जैसे जैसे सपोज कर लो वाटर है 68% का मीन्स क्या, HNO3 में 0.68 ml, एंड वाटर कितना होगा भाई, वाटर कितना होगा, जितना लेफ्ट हो जाएगा 0.2434 22
3 2 8 2 10 6 3 9 10, हाँ ठीक है 0.3 वाटर हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे मिलाते जाओगे अब ग्राफ कैसे जाएगा भाई, देखो ऐसे गया, सपोज कर लो ऐसे गया। अब यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट मिल रहा, ये पॉइंट मिला, यानी इस पॉइंट पे ये क्या शो कर रहा है हमारे पास, इस पॉइंट पे हमारे पास शो कर रहा है क्या, क्या लिखा हुआ, नेगेटिव डेविएशन, यानी बॉइलिंग, यहाँ वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है भाई, कम हो जा रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है भाई, कम हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है इस पॉइंट पे, यानी इतना 0.3 मिला है और 0.6 फिक्स कंपोजिशन। अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में ग्राफ ऐसे होगा, टेम्परेचर एक्स के बीच इसी ग्राफ को नीचे तक ले जाओ। ठीक है, अब कुछ भी सपोज कर लो हमारे पास होगा, HNO3 का भी होगा, जितना भी हमारे पास टेम्परेचर होगा, जो भी वटेवर हमें अभी याद नहीं है, तो कुछ अब ऐसे ग्राफ जाएगा। अब ये मिनिमम है तो ये कैसे ग्राफ जाएगा भाई, अब ये ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा भाई, अब ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे है। तो वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का कितना होगा भाई 373 होगा, 373 होगा। और HNO3 का सपोज कर लो, मैं अभी याद नहीं है मेरे को, ठीक है, यहाँ पे वटेवर जो भी होगा, HNO3 का केस मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक, इस तरीके से होगा। अब देखा जा रहा है कि इन दोनों के टेम्परेचर को भी क्रॉस कर जा रहा है, देखो ये यहाँ पे था और ये ऊपर उठ के जा रहा है, थोड़ा सा उठ के बनाना, ऐसे उठा के ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है, देखो ये पॉइंट देखो शो कर रहा है। तो क्या करेगा, मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स, यानी यहाँ पे कौन सा होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है, देख लो भाई, ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे मिनिमम वेपर प्रेशर शो कर रहा है। तो हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या होता है, मिनिमम यानी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉरी मिनिमम वेपर प्रेशर, यही हो रहा है, देख लो भाई, चेक कर लो। तो मैंने एजियोट्रॉप्स बता दिया, बिफोर डिस्टिलेशन एंड आफ्टर डिस्टिलेशन द कंपोजिशन इज सेम। दो टॉपिक थे, एक मैक्सिमम एक मिनिमम एजियोट्रॉप्स, एक मैक्सिमम था। तो मिनिमम वाले में पॉजिटिव डेविएशन और इसमें क्या होता है नेगेटिव डेविएशन, और ग्राफ के थ्रू मैंने किस तरीके से इसको बनाया हुआ है। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आता फिर से पॉज करिए, बैक करिए, फिर से इसको रिवर्स जाइए और फिर एक बार देखिए, चेक करिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।